ओम नमः शिवाय। दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मंगल प्रधान राशि मेष राशि में प्रवेश किए थे, जहां पर राहु ग्रह विराजमान थे, जिसके कारण राहु गुरु की युति बनी थी। और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में चांडाल योग कहा जाता है और यह युति अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अब बृहस्पति देव अपनी 10 महीने की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और अपनी बची हुई 2 महीने की यात्रा मेष राशि में पूर्ण करने के बाद 1 मई 2024 को शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन बृहस्पति अपनी अंतिम चरण की यात्रा यानी कि आने वाले 60 दिनों में तुला लग्न या तुला राशि वालों को किस प्रकार से प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि वालों की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति देव आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान समय में आपकी राशि से 7th हाउस में इनका गोचर होने जा रहा है। आने वाले 60 दिनों में आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण कुछ बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मार्च और अप्रैल 2024 के मध्य यानी कि इन 60 दिनों में आपके व्यापारिक जीवन में अब आपके लिए चुनौतियां कम होने जा रही हैं। आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा। आप यदि इस दौरान कोई निवेश का निर्णय लेना चाहते हैं या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए अब गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही तमाम रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। आपके डेली इनकम में वृद्धि होने जा रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की यदि चुनौती चल रही थी तो वो चुनौतियां समाप्त होंगी। पार्टनरशिप से आपको आने वाले समय में लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ यदि देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी के करियर में उनको तरक्की प्राप्त होने वाली है। आपके पिछले समय में जो रिलेशंस खराब हुए थे वो रिलेशन बेहतर होंगे। कुछ नए लोगों के संपर्क में आने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। बृहस्पति देव केंद्र में गोचर कर रहे हैं तो इस दौरान जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर फोटोग्राफी से जुड़े हुए काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग के अंदर हैं या आप कॉस्मेटिक ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इन 2 महीनों में अब भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा और आपके कार्य भी सफल होंगे। कुछ नई योजनाएं आपकी फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में भी आपको अप्रतिम सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो अमृतमयी 5वीं दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस आपके लाभ का होता है, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति अब अपने अंतिम चरण में जब उनकी यात्रा वृषभ राशि की तरफ है तो आपके लिए 2 महीनों में किसी मनोवांछित फल प्रदान ये करने वाले होंगे। यानी कि आपकी कोई इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी तो वह इच्छा पूर्ण होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय यह रहेगा। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। इस दौरान आपके आय में निस्संदेह वृद्धि होनी चाहिए। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि जिन लोगों ने शेयर मार्केट वगैरह आदि में पहले पैसा लगाया हुआ था या पहले से आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उसका अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि यदि देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस दौरान आपको अपने खान पान को लेकर नियंत्रित रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके वजन बढ़ने की समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है ना। ओवरऑल स्थिति बेहतर है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, आपकी नॉलेज गेन होने जा रही है, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो आप कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं से नैतिकता देखने को मिलेगी, तो व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा है। आप हो सकता है कि धार्मिक क्रियाकलापों से या अकल्ट से जुड़े कुछ नई चीजें पढ़ें, कुछ नई चीजें सीखने के लिए। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी यह टाइम फ्रेम बहुत ही बेहतर रहेगा।
आपके लिए मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा यह किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपके 6 हाउस में राहु देव विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं या पिछले समय में आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ था तो 17 मार्च 2024 के बाद अगर रिजल्ट आना है तो आपको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति देने वाले हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी इस दौरान अच्छी रहेगी। हालांकि पढ़ाई लिखाई में जो चीजें आप पढ़ेंगे लिखेंगे वो चीजें आपको याद रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा ना कि आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या विदेशी भूमि पर जाकर स्टेबल होना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा चुनौतियां हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अभी परिस्थितियां कुल मिलाकर अच्छी हैं। लेकिन विदेश में रह रहे लोगों के लिए 1 मई के बाद ज्यादा बेहतरीन टाइम फ्रेम शुरू होगा। इसके साथ में देखें कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस को देखने की वजह से मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहेगा, है ना। क्रिएटिव माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के करियर से जुड़ी हुई कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाली है। और गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है यह आपके 7म भाव से ये गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो विवाह से संबंधित बात यहाँ पर बनेगी और आप देखेंगे चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति होगी। बहुत जल्दी आपका रिश्ता तय होगा और जल्दी से जल्दी आप वैवाहिक बंधन में भी बनेंगे। दूसरी स्थिति कि जिन लोगों के संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी, अभी समय आपके लिए बहुत अनुकूल चल रहा है। आपके लिए संतान प्राप्ति, संतान का सुख यहाँ पर दिखाई देता है। संतान के करियर को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। हालांकि अगर हम प्रेम संबंध के मामलों की बात करें तो थोड़ा बहुत आपको मार्च और अप्रैल के महीने में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके लिए मार्च का जो महीना होगा ये कहीं न कहीं से ब्रेकअप जैसी संभावनाओं को भी बना रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बृहस्पति तो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन आपके 4th भाव में मंगल देव की स्थिति है। मंगल देव मकर राशि में उच्च के होकर चल रहे हैं और फिर शनि मंगल की युति बन जाएगी 15 मार्च के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके कहीं ना कहीं से ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं, या तो फरवरी लास्ट तक आपके लिए हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा आपको अपने प्रेम संबंधों में। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो यहाँ पर धर्म कर्म से आप यदि जुड़े रहते हैं तो बृहस्पति का शुभत्व वाला आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए 15 मार्च तक बृहस्पति के आशीर्वाद से वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी की तरफ आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पर पैसा खर्च होगा। तो अगर हम देखें तो आने वाले 2 महीनों में तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए नौकरी की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विशेष तौर पर मीडिया के क्षेत्र में, है ना, या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के क्षेत्र में, या आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, राहु इन्वॉल्व है 6 हाउस के अंदर, तो टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छी जा सकती है। तो इस फील्ड से जुड़े जातकों के लिए बेहतरीन समय यहाँ पर कहा जा सकता है। आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है ना। तो तुला लग्न और तुला राशि वालों को उपाय क्या करना है इस दौरान? देखिए, अगर आपके जीवन में दिक्कत बहुत ज्यादा चल रही है या बृहस्पति आपकी पत्रिका में खराब है, ठीक है, आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है या आपके कार्यों में प्रगति देखने को नहीं मिल रही, हालांकि बृहस्पति आपके लिए योग कारक नहीं होते, लेकिन इस दौरान भगवान विष्णु की आप आराधना करें या अपने नहाने के पानी में कोई भी पीले रंग का पुष्प डाल दें और उसके बाद नहाएं। बस इतना प्रयोग आपको करना है। बृहस्पति अंतिम चरण में आपको बहुत बेहतर परिणाम देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।